So we are going to rehash a bit. तो yesterday हमने क्या किया था? We represented angular momentum or spin in terms of some operators. At the end हमने कहा था u और जो है spin इसका हमारा रिलेशन होगा ऐसे minus iota by h phi n dot g. Basically, it came from u or for n rotation limit n tends to infinity 1 minus iota phi by h n dot g by तो इसी का जो phi by n है नंबर ऑफ रोटेशंस हमने लिया था इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द रोटेशंस तो उसी हिसाब से we took it as an operator angular momentum operator एंड उन्हीं के फिर जो स्पिन पोलराइजेशन स्टेट्स J प्लस है J माइनस तो उनका जो एडिशन है एंड दे वर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ AX, AY एंड AZ दे वर मीडिएटेड बाय सम दैट मैट्रिक्स है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी फॉर AX, AY एंड AZ. ठीक है सो दिस इज द थिंग सो हाउ वी कुड रिलेट एंड फर्दर जो हमारे पास जो पोलराइजेशन है काई डायगर वो हमने काई डायगर काई माइनस आयोटा बाय एच एप्सिलॉन एन डॉट एच है ना हमने फर्स्ट टू टर्म्स ली थी बाय फॉलोइंग द ली अलजेब्रा. ठीक है इन द commutator took the form like that. In today's class, what we are going to see is we are going to see these spin operators, polymatrices, and spin angular momentum. So how we can relate them with different variables. ठीक है तो और ओरिएंटेशन इज बेटर वर्ड एंड ओरिएंटेशंस को हमने कल कहा था जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है ना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड है ना तो उसका फॉर्म है 0 0 1 0 1 1 0 0 0. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंगुलर मोमेंटम सिग्मा डिफरेंट पोलराइजेशंस के साथ दे विल गिव द डिफरेंट रोटेशन मैट्रिक्स दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर जो भी हमारे पास आएगा जो ओरिएंटेशन हमारे पास आएगी द स्पिन पार्ट ऑफ इट सच दैट जो u है u विल बी गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा बाय h phi ऑफ g ऑफ z phi of g of z. अब जो ये हमारे पास ये है म्यू है हमारे पास म्यू सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू होगा बी नॉट बीटा नॉट या तो अप होगा या बीटा नॉट डाउन होगा स्पिन पोलराइजेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजेनियस और होमोजेनियस अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसके साथ अब दो पैरामीटर्स एसोसिएट होगा एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन और दूसरा स्पिन के साथ जो अटैच्ड होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम विल गिव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस थिंग एंड द प्रॉपर्टीज व्हिच आर हेल्पफुल इन जस्ट इन्यूमरेटिंग द थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इसके दो बेसिस स्टेट होंगे Jz इफ यू रिमेंबर क्वांटम मैकेनिक्स में में आपने किए थे ना आइगन स्टेट्स निकाले थे जे स्क्वायर तो J square के तो J has the value 1/2 and M can have value plus minus half. ठीक है तो जो J plus जो हमारे पास आएगा it will be Jx plus iota Jy and J minus आएगा Jx minus iota Jy and जो J है J in terms of polyspin matrices it will be sigma. Now you can have sigma x, sigma y, sigma z. So you can have positive spin polarizations and negative spin polarizations accordingly. And for the different quantum numbers, L plus 1, L plus 2, L plus 3, so on and so forth. And you can use the properties of
सिग्मा मैट्रिक्स जैसे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, पॉलिस्फीज, या सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्रोडक्ट इट विल बी आयोटा सिग्मा जेड, है ना, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिग्मा जेड सिग्मा वाई आएगा माइनस आयोटा सिग्मा एक्स, सो ऑन सो फोर्थ। सो यू आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम। और जो ट्रेस ऑफ सिग्मा क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 0 ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ये इट्स एन अदर प्रॉपर्टी, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now in today's thing, and particularly if we want to say जो u r है angular momentum है ना operator rotation matrix का, so we can write it as exponential of minus iota by 2 n phi dot sigma. It will be iota cos of phi by 2 minus iota n dot sigma sin phi by 2. So now this sort of information we are having. So initially we said जो angular momentum जो ये है rotations हमारे पास spins and rotations है, how we can write an element in one with its transformation, rotational transformation, ठीक है। एंड रोटेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं which are satisfied by some Lie algebra, ठीक है, and which are being generated by this thing, infinitesimal transformation of that rotation group, ठीक है, उनका प्रोडक्ट चाहिए R1 R2 will give R3, ठीक है, two transformations, and that is later also represented by some matrices also here. And for two polarizations this property holds, ठीक है। So this was how we could somehow, इसी को हम कहते हैं हम अब जो हम नॉर्मली स्पिनर्स की अगर आप दिस ए गुड सेक्शन, दिस ए बुक इफ यू हैव टाइम, मीसनर थॉर्न व्हीलर की बुक है ग्रेविटेशन, पर उसमें एक चैप्टर है स्पिनर्स का, ठीक है, क्या है, या एक और बुक है G.I. हेल्डिक ऐसा कुछ नाम का है उसका, वो स्पिनर्स पर ही बुक है, छोटी सी बुक है, ठीक है। अब बट इफ यू रीड दिस सेक्शन, ये चैप्टर आप पढ़ोगे ना, इट्स वेरी हेल्पफुल। अब वहां हम जो सो नाउ स्पिनर्स वहां हम नॉर्मली जो ज्योमेट्रिकली कहते हैं ना, कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे फ्लावर वेस है ना, आफ्टर 360 डिग्री विल कम आउट along some symmetrical axes, you will not be able to differentiate, but कोई फिगर होगी after 720 degree it will come to its original state, कोई फिगर होगी 360 डिग्री के बाद इसकी original state आएगी, कोई फिगर होगी पाई माइनस पाई आएगा, so it will not, so after 2 pi it will come to pi will come to back. So how a figure will under some isometry transformation, in this case rotational symmetry, how it will come to its original state geometrically under some rotational transformation, उस हिसाब से हम स्पिन डिफाइन करते हैं, स्पिन 1, स्पिन 0, स्पिन r, स्पिन 3/2, स्पिन 5/2, ठीक है। This is a geometrical way of intuition how a quantity under some rotational symmetry it will come to its original configuration vis-a-vis some frame of reference, ठीक है। That's the way we generally classify spins or spinors को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। बट सिंस हमारे पास दो ही पोलराइजेशन है, ठीक है, स्पिनर्स की यहाँ पर अप एंड डाउन, ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू स्टडी स्पिन हाफ पार्टिकल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद दीज टू ओरिएंटेशंस और विद दीज टू प्लस एंड माइनस जो भी है, दिस का एंड काइडेगर, एक ये है और दूसरा इसका परमिशन ट्रांसपोज है, एंड दे आर मेडिएटेड बाय दिस रोटेशन मैट्रिक्स। दिस रोटेशन मैट्रिक्स फॉलोज दिस Lie algebra where we see continuous transformation, infinitesimal transformations, that's it. अब ये है कि if you go to this book
So there is a certain example here which helps us. For example, अब ये कह रहा है कि using special properties of Pauli matrices जो हमने prove that directly U or dagger sigma UR is equal to n into n dot sigma minus n cross n dot sigma cos of phi plus n cross of sigma sin of phi. You have to show it. So before trying to show it, we have to. There are some important things. जिस तरह आप commutation relations है ना, sometimes you simplify some things. For example, U1 dagger, U2 dagger है ना, जिस तरह हमने कल कहा था ना, rotation along R1 and rotation along R2, they will give R3. ठीक है? R3 R2 will give वो symmetric transformation, जो product इनका है. In the first two terms. So in the same way, if we take this thing and sigma is some Pauli matrices operated upon, so it will have property U1 is equal to, you can write it as, so U1 U2 3 U2 dagger आएगा U3 dagger है ना, U2 U1 will be U3, and if you write it, you can इसको यहाँ लाओ, ये माइनस में आएगा, minus में आएगा, it will be 0. So you can write it as a commutator also. U2, U1, U3 dagger, sigma. This is commutator. So इसका मतलब है, from this exercise you can say that spin rotation matrices are unimodular. Spin rotation matrices or unimodular with a determinant of U is equal to 1. कल हमने कहा था ना, determinant of U into determinant of U dagger, ये 1 आता है, कुछ एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है. सो दैट्स इट. अब हम करेंगे काम, बिफोर वी आर गोइंग टू, इट्स हेल्पफुल टू सी जो हमारे पास दीज 3 इक्वेशंस, जिसे chi is equal to U chi dagger, एक तो ये है, ये तो एक रिलेशन है. सेकेंड रिलेशन है U और is exponential of minus 5/2 n dot sigma, n dot sigma, ठीक है, जो हमने रोटेशन मैट्रिक्स अल्टीमेटली ऐसे हाँ n. So, इसको अगर इसको cos and sin फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I cos 5/2 ठीक है. So we can write it like this also. We can write it like. So अब ये है कि so what we are going to do. So जो yesterday जो हमारे पास this property, this understanding of this transformation, इस सब को use and our knowledge of Pauli spin matrices को use करते हुए, what we are going to write, we are going to see behavior of spinners under different directions. जैसे कोई आपने देखा है रोटेशन मैट्रिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो लोरेंज ग्रुप है ना, लोरेंज ग्रुप पढ़ा है थोड़ा बहुत स्पेशल रिलेटिविटी में. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोरेंज ग्रुप कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स, अगर या वेक्टर का सिंपली एक वेक्टर है ना, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, इसको आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में करोगे, रोटेट, cos sin बनेगा, sin cos बनेगा. अगर 2 डायमेंशनल आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, z एक्सिस को कांस्टेंट z cos ही रहेगा, z इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना. प्लस माइनस मॉडुलो सच फैक्टर्स के समटाइम्स साइन भी चेंज इनटू माइनस साइन, दूसरे एक्सिस जब हम उसमें जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन विल बिकम माइनस कॉस और कॉस विल बिकम साइन, ठीक है. सो दिस इज सिंपल वेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन.
बट हियर वी आर इंटरेस्टेड इन द स्पिनोरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दैट इज बीइंग मोल्डेड, ईच एलिमेंट गोज टू दिस एलिमेंट, बट इट इज बीइंग मीडिएटेड बाय दिस मैट्रिक्स, और है ना, and it is has some property कौन से, it's satisfying this group, this property इसकी in infinitesimal rotation group की property R1 R2 is equal to R3। ये लेते हुए and our understanding of spinors की which follows polyspin matrices sigma x sigma y sigma z, उसको embed करते हैं, लेते हुए we have to see कि spinors की rotation कैसी होती है इन स्पेस टाइम। मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास C1 हमने पोलराइजेशन, एक हो गया C1 cos ऑफ 5/2, इसका ये आएगा इन psi2 sin ऑफ 5/2। तो C2 प्राइम क्या आएगा, C2 प्राइम आएगा iota C1 in other coordinate system, its sin cos will change into sin 5/2 and sin will change into, ये माइनस साइन हो गया cos 5/2 में चेंज, साइन ऑफ π/2 है ना, π/2 + 5, तो क्या आएगा दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस 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 आएगा प्लस, so this will be this। So in the same way the components of V along other vector, अगर V है, which transform along Vx goes to Vx, Vy prime goes to Vy cos of phi minus Vz sin of phi, Vz prime will be Vy sin of phi minus Vz cos of phi। Now what we are going to do, we are coming to our जो हमारी definition of mu है। mu if you remember, mu को हमने लिखा था ना ऐसे, mu को हमने in terms of magnetic field, mu is equal to minus beta naught sigma। Sigma is the what, polyspin matrices, mu is the spin magnetic field, spin magnetic moment। अब ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा, so different orientation of sigmas, different values of sigmas will give different orientation of mu, ठीक है। तो आप जो यहाँ सिग्मास को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर, एंड जो नॉर्मली हमारे पास अगर स्फेरिकल सिमेट्री होगी फॉर सेंट्रल फोर्सेस, जो वी हैव टू सी बेसिकली म्यू डॉट एल। तो हमारे पास जो नेट एंगुलर मोमेंटम है ना J, ये हमारे पास L प्लस S जो आप पढ़ते आएंगे, एक तो नॉन एंगुलर मोमेंटम है, दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट मे बी ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो जो नेट ये होता है ना, ये कंजर्व्ड होता है, अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये ज्यादा होगा वो कम होगा, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू स्टडी दिस क्वांटिटी विच मे बी समटाइम्स, इसमें एक इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इसका एडिशन आप देखते हैं, जो आप इफ यू रिमेंबर इन योर क्लास ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स प्रीवियस सेमेस्टर, उसमें आपने किया था ना एंगुलर मोमेंटम कि वो निकालते थे, J की कंपोनेंट्स निकाले हैं ना, ठीक है। सो इट द सेम थिंग बट वेयर इट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पिन एंगुलर ऑफ द दिस स्पिनोरियल थिंग्स, स्पिनोरियल प्रॉपर्टीज, उसमें हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एंड दिस मैग्नेटिक इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एज सम ऑफ J L प्लस S। नाउ हियर अगेन वी आर कमिंग बैक, तो हमने ये स्पिन ऑपरेटर को ऐसे लिखा था, तो UR जो हमारा पास है और S इज ऑल्सो H2/2 सिग्मा। जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर दैट ट्रांसफॉर्म्स द स्टेट कौन सी हमारे पास, साई, एक स्टेट साई है साई माइनस एक्स वाई जेड, दूसरी है साई प्लस एक्स वाई, ये स्पिन
अप स्टेट है, ये स्पिन डाउन स्टेट है। अब स्पिन अप स्टेट और स्पिन डाउन स्टेट जो है एंड अंडर डिफरेंट दीज सिग्मा एक्स एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस एंड एल, उनका एडिशन जो हमारे पास है, इनमें सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल ऐड अप, सम विल कैंसल, ठीक है। सो तो नेट आता है एस एक्स एस वाई एस जेड, इसी तरह एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है। टोटल कंपोनेंट्स क्या आएंगे, बट नॉट इनके आइगन स्टेट्स या आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज, दे विल नॉट बी ऑल, दे विल नॉट बी कंटिन्यूस, दे विल बी डिस्क्रीट, ठीक है। द वे वी डू इन क्वांटम मैकेनिक्स, इतना फर्क है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां भी ये अलजेब्रा है वहां, और यहां सिर्फ फर्क ये है, जो आइगन स्टेट्स या आइगन वैल्यूज के वैल्यूज है ना, दे कम इन सम एलिमेंट्री इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ एच आता है। सो विल ओनली टेक दोज वैल्यूज एंड दे आर मीडिएटेड बाय l+1, ऐसे कुछ l+1 l+2 l+3, एक साइड से, दूसरे साइड से -l1 -2l -3l, ठीक है, फॉर पॉजिटिव पोलराइजेशन फॉर। तो अगर ये है जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इट विल बी 1 माइनस, चलो ये 1 माइनस, अब जो जे है ना, जे को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये है ना ऑपरेटर हियर जे, या विल राइट इट हियर दिस ऑपरेटर। चलो इस यहाँ ये तो एन इन्फिनिटेसिमल रोटेशनल्स है, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इसको हमने लिया पहली वाली टर्म ये एन के साथ, सो दिस इज द बेटर। तो फॉर फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट अगर ये लेंगे तो जो जे है, जे इट इज सम ऑफ l प्लस l, so it will be that one, so it will be 1 minus iota by h epsilon n dot s, epsilon is what, infinitesimal rotational transfer, और दूसरी टर्म क्या आएगी, माइनस iota by n epsilon नॉट n dot l, या अगर आप इसको माइनस को बाहर रखेंगे, यू कैन ऑल्सो सी इट्स प्लस, so it's s, it's l, this is epsilon, this is also epsilon different, and this is n ka 1 2 3, so this is the way we add up this scalar is, अभी कह रहा है कि scalar sigma dot l is invariant under rotation, scalar is invariant under rotation, ठीक है। एंड दिस इज द डिजायर्ड कांस्टेंट्स ऑफ मोशन, डिजायर्ड मतलब क्या हो गया, जिस तरह हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, एट द एंड इट शुड बी कंजर्व, हम जो कहते हैं टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम इज, इसी तरह टोटल जे विल बी कंजर्व, बट इट विल, ये कम हो सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ दिस, ये ज्यादा हो जाएगा। सम ऑफ द कंपोनेंट्स अगर यहां हम कैलकुलेट करेंगे टर्म बाय टर्म, ये कम हो जाएगा, बट इट विल कम एट द एक्सपेंस की इसकी टर्म बड़ी होंगी इंटरेक्शन, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्टडी इंटरेक्शन ऑफ सम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या क्वांटम पार्टिकल which has spin momentum also and angular momentum also. So sometimes अगर ये कम हो जाएगा, it means it comes at the expense of this and vice versa. But net जो है quantity J will be conserved. या in the earlier language Lagrangian will come observed, Hamiltonian will be conserved, total energy will be conserved जैसे हम कहते हैं। So net spin angular momentum and L it will be conserved as a quantity. And इसकी जो दो spins है we can write them as like this. ठीक है? Stop. आप आया करो आधा घंटा, आई टेक हाफ एन आवर, ठीक है, देन कैन लिस्ट।